नमस्कार, मैं सुमन कविया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, बीकानेर। आज हम हिंदी एकांकी के स्वरूप और विकास का अध्ययन करेंगे। भारत उत्सव प्रिय देश रहा है। यही कारण है कि यहाँ नृत्य, संगीत और अभिनयों की अजस्र परंपरा रही है। उत्तर भारत की रामलीला, बंगाल की यात्रा, ब्रजभूमि की रासलीला, महाराष्ट्र का ललित, गुजरात का भवाई, राजस्थान के कठपुतली और नौटंकी आदि लघु नाटकों के ही अन्य रूप हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम कहकर न केवल नाटकों के महत्व को रेखांकित किया गया, वरन नाटक को साहित्य की केंद्रीय विधा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। नाटक पंचम वेद है और साहित्य की श्रेष्ठतम विधा है। यह सच है कि संस्कृत साहित्य में रंगमंच, अभिनय, रूपकों के भेदों की प्रशस्त परंपराएं मौजूद हैं। यही वजह रही है कि पर्याप्त समालोचक व विद्वान हिंदी एकांकी के जनक के रूप में संस्कृत साहित्य के 10 रूपकों के अंतर्गत उल्लिखित व्यायोग, अंक, विधि, भाण, प्रहसन आदि को स्वीकार करते हैं। लेकिन वस्तुत स्थिति यह है कि आज का एकांकी आधुनिक युग के मनुष्य की व्यस्तता में से कुछ समय मनोरंजन के लिए खोजने का ही प्रतिफल है और वह अपने रूप और शिल्प में अंग्रेजी के 1 एक्ट प्ले के समतुल्य है। एकांकी के स्वरूप का विवेचन करते हुए प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी का कथन है कि एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या, वेग संपन्न प्रवाह, निदर्शन में चातुर्य आवश्यक है। लंबे कथोपकथन, दृश्यों की अतिशयता, विषयांतरता, वर्णन बाहुल्य, चरित्र विकास के लंबे प्रयोग, उलझी कल्पनाएं अवांछनीय हैं। ख्याति लब्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क एकांकी के लिए 3 बातें अनिवार्य मानते हैं: आकार और समय की लघुता, अभिनयशीलता, रंग संकेतों की स्पष्टता। एकांकी में मुख्यतः जीवन की कोई एक घटना या संवेदना ही प्रमुख रूप से व्यक्त होनी चाहिए। साथ ही उसमें अभिव्यक्त घटनाओं का चुनाव दैनिक जीवन से किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उसमें वास्तविकता और मनोरंजन का समावेश हो सकेगा, क्योंकि संघर्ष एकांकी का प्राण है। अतः 2 विरोधी पात्रों वर्गों में भाव संघर्ष का चित्रण भी आवश्यक है। एकांकी के कथोपकथनों में कौतूहल, जिज्ञासा, गति की तीव्रता और सबकी परिणति चरम सीमा में अनिवार्य है। चित्रण यथार्थ पर आधारित हो, लेकिन आदर्श की ओर संकेत परमावश्यक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की मान्यता है कि एकांकी में स्वाभाविकता और जीवन से निकटता बरकरार रखने के लिए संकलन तरह पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हम एकांकी के प्रमुख तत्वों का अध्ययन करेंगे। एकांकी के मुख्यतः 8 तत्व हैं। कलात्मक दृष्टि से विचार करने पर एकांकी के ये 8 तत्व हैं: कथावस्तु, कथोपकथन, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनेता, अंतर्द्वंद। कथावस्तु यह एकांकी की रचना प्रक्रिया का मूल आधार है। इसी के माध्यम से चरित्रों की सृष्टि और विकास होता है। एकांककार इतिहासकार इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज आदि क्षेत्रों से कथावस्तु चुनकर एकांकी की रचना करता है। इसके साथ यह भी अनिवार्य है कि उस कथावस्तु को वह जीवन के सामयिक संदर्भों से भी संबद्ध करके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करे। हाँ, उसमें कल्पना का प्रयोग भी संक्षेप में किया जाना चाहिए। कथानक का प्रारंभ जिज्ञासा और कौतूहल से युक्त होना चाहिए। कथानक में रोचकता, विस्मय आदि गुणों का समावेश भी होना चाहिए। कथा वस्तु के 5 भाग होते हैं: प्रारंभ, नाटकीयता, द्वंद्व, चरम सीमा और परिणति। कथानक का स्वरूप रंगमंचीय सूचना के साथ ही दर्शक के सामने स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद वस्तु का निर्माण होता है, जिसे एकांकीकार बड़े आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है। नाटकीयता और अंतर्द्वंद कथावस्तु को विशेष लोकप्रियता प्रदान करते हैं। जहाँ नाटकीय संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, उसे चरमोत्कर्ष कहते हैं। यहाँ पहुंचकर एकांकी के सभी संघर्ष और द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। कथावस्तु में सहजता और गतिशीलता होना भी आवश्यक है। नाटककार की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि वे कथानक को चरम सीमा की अवस्था पर पहुंचाकर समाप्त कर दे। संकलन त्रय के कारण एकांकी के कथानक में एकान्विति और संतुलन की प्रतिष्ठा होती है। इन्हीं के फलस्वरूप एकांकीकार दर्शकों पर अपना अपेक्षित प्रभाव छोड़ने में समर्थ होता है। कथोपकथन यह एकांकी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। एकांकीकार इसी के माध्यम से चरित्रों का विकास और कथावस्तु का प्रसार करता है। इसकी सफलता पर इस बात पर निर्भर करती है कि वह संक्षिप्त और सरल कथानकों की योजना करे। रोचकता और स्वाभाविकता से संपन्न कथोपकथन एकांकी की सफलता में बहुत सहायक होते हैं। कथोपकथन पात्रों के अनुसार और प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। साहित्यिक सौंदर्य कथोपकथनों को विशेष प्रवाहमयता प्रदान करता है। कथोपकथनों के माध्यम से ही पात्रों के अंतः संघर्ष और पारस्परिक संघर्ष को अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक कथोपकथन सोद्देश्य साभिप्राय होना चाहिए।
एकांकी के मूल में संवेदना के प्रकटीकरण का माध्यम भी कथोपकथन ही होते हैं। कथोपकथनों के माध्यम से भाषा जीवंतता प्राप्त करती है। अगला तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। एकांकी में एकांकीकार अपने कथानक को मूर्त रूप देने के लिए अनेक पात्रों की सृष्टि करता है। इन्हीं के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। पात्र ही कथा को गति और विकास देते हैं। पात्र योजना के लिए यह अनिवार्य है कि एकांकीकार ऐसे पात्रों का चयन करे जिसका संबंध सामान्य जनजीवन से हो, साथ ही जिसका अपना स्वतंत्र और निजी व्यक्तित्व हो। पात्रों का व्यक्ति बोध ही कथा वस्तु को सहज विकास प्रदान करता है। पात्रों की क्रियाशीलता में ही एकांकी की सफलता का रहस्य निहित होता है। पात्रों के चरित्र चित्रण में एकांकीकार को पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए। जिस एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है वही एकांकी सफल कही जाएगी। एकांकी का प्रमुख पात्र नायक कहा जाता है। उसके चरित्र की सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने के लिए अन्य पात्रों का भी सहज होना वांछनीय है। भाषा शैली। यद्यपि एकांकी में अभिव्यक्ति के लिए अनेक प्रकार का सहारा लिया जाता है, तथापि अभिव्यक्ति का जो सर्व प्रमुख माध्यम है वो उसकी भाषा ही होती है। एकांकी रंगमंच पर खेलने के लिए लिखे जाते हैं, अतः उनकी भाषा को बोधगम्य होना आवश्यक है। साथ ही